मेरे प्रिय छात्रों, आज हम साइंस के अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मोशन, जिसे हिंदी में गति कहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करें। परिचय। गति हमारे चारों ओर होने वाली एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण भौतिक घटना है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलती है तो उसे गति में कहा जाता है। गति का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है और यह न्यूटन के गति के नियमों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं गति के प्रकारों की। पहला है समान गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी की सुई। दूसरा है असमान गति। जब कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं, जैसे बस का ट्रैफिक में चलना। तीसरा है सीधी रेखीय गति। जब वस्तु सीधी रेखा में चलती है। चौथा है परिपथ गति। जब वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में चलती है, उदाहरण के लिए पंखा। और पांचवा है दोलन गति। जब वस्तु एक बिंदु के चारों ओर आगे पीछे दोलन करती है, जैसे पेंडुलम। अब जानते हैं गति को मापने के घटकों के बारे में। दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। वेग विस्थापन की दर। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर। और समय गति को मापने का आधार। निष्कर्ष, गति विज्ञान और जीवन दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम परिवहन, मशीनों और दैनिक जीवन के कार्यों की कल्पना नहीं कर सकते। गति का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए बल्कि वैज्ञानिक विकास के लिए भी आवश्यक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से इस विषय पर लेख लिख दिया है। इसलिए सीबीएसई 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो या इंग्लिश मीडियम से, दोनों अपनी तैयारी मेरे डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। मेरे आंसर बिल्कुल सटीक और सही हैं। ये आपको अधिक अंक दिलाने में मदद करेंगे।